देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक नया टॉपिक लेके आए हैं सेकंड ईयर। तो बीएससी बीएड सेकंड ईयर में यूनिट नंबर 4 आज स्टार्ट करेंगे। क्लियर? 2 यूनिट्स आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। अब आपका सिलेबस जो सेकंड ईयर का टोटल सिलेबस है, जहां तक ऑनलाइन क्लास रहेगी वो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। ठीक है? बीएससी बीएड सेकंड ईयर यूनिट नंबर 4 चुंबकीय प्रभाव। क्लियर? सबसे पहले बेटा ये बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? क्लियर? चुंबक होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो पोर्शन किया गिवन है वो पोर्शन आपको डेफिनेटली 12th क्लास से रिलेटेड है। उसके बाद फिर बीएससी बैच में ऐड ऑन किया गया है। अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई दंड चुंबक है। क्लियर? अब इस दंड चुंबक के चारों ओर का वह एरिया जहां पर इसकी अट्रैक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है? तो इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा? इसके चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र पर या चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसके ऊपर क्या लगना चाहिए बेटा? बल लगना चाहिए। क्लियर? यहां पे आपको एक लोह चूर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? लोह चूर्ण। ये दंड चुंबक को इस चूर्ण के अंदर रखने पर इसके किनारों पर ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय पदार्थ या लोहे का बुरादा चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इस दंड चुंबक के अंदर जो इसके किनारे हैं उन किनारों पर ध्रुव प्रबलता ज्यादा पाई जाती है। इधर एन हो गया, इधर एस हो गया। तो ये वाला जो पार्ट होगा, इस पार्ट में पावर ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होती है। ध्रुव प्रबलता जो अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो इसमें ज्यादा पाई जाती है। समझ में आया? ठीक। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी भी चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर वह पदार्थ उसमें क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी आवेश को अगर स्थिर अवस्था में रखते हैं तो वो स्थिर रहता है। किसी भी आवेश को अगर गतिशील अवस्था में रखते हैं तो वो गतिमान रहता है। तो पहले मैं थोड़ा आवेश के बारे में बता देता हूं कि स्थिर आवेश और गतिशील आवेश की थ्योरी क्या है। ये तो हो जाएगा स्थिर आवेश और ये हो जाएगा आपका गतिमान आवेश। देखो, जब ये स्थिर आवेश अपनी स्थिति में रहता है तो इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र। अगर ये गतिमान आवेश है तो कोई आवेश अगर गतिशील अवस्था में है तो वह आपको धारा प्रोवाइड करेगा। क्या प्रदान करेगा? विद्युत धारा। अब आपको पता है, जब कोई चालक तार जिसमें आई करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर क्या मिलता है? चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। क्या मिलता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब मैं यहां पर गतिमान आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा गतिमान आवेश को? किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाऊंगा। इसका मतलब है कि उसमें आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, बल कैलकुलेट करना है कि लगने वाला बल कितना रहेगा। ठीक है? देखिए, ये चुंबकीय
क्षेत्र को दो प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब कैसे दर्शाया जाता है वो भी देख लो आप। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र इस तल में अंदर की ओर होगा तो उसे क्रॉस से दर्शाएंगे, और यह चुंबकीय क्षेत्र इस तल में अगर बाहर की ओर होगा तो उसे डॉट से दर्शाएंगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको इसका बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से दर्शाया जाता है। ये सब चीजें पढ़ी हुई है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आए। अब ये जो क्रॉस दर्शाया गया है उसमें क्या होगा, चाहे आप राइट हैंड थंब रूल है, चाहे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, आपको चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दर्शाना है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दर्शाना है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपको कौन बताएगा कि किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है बेटा, या तो वो क्रॉस बताएगा या फिर वो डॉट बताएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, आवेश पर लगने वाला बल, जैसा मान लो कोई गतिमान आवेश है पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, क्या होगा लगने वाला बल वो भी देख लीजिए आप। F बराबर होता है Q V क्रॉस B, क्या होता है F बराबर Q V क्रॉस B। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन्हीं राशियों के बीच में लिया जाता है बेटा जो हमेशा सदिश राशि होती है। तो यहां पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में क्या है, सदिश राशियां हैं। तो आप क्या बोलेंगे, वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में v है और जिस डायरेक्शन में b है उन दोनों के बीच का एंगल किसमें लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा। अब यहां पे साइन थीटा मतलब थीटा को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन देंगे कि इफ v वेक्टर पैरेलल b वेक्टर, थीटा को काउंट करेंगे इफ v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, थीटा को काउंट करेंगे इफ v वेक्टर एंड b वेक्टर, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 से कम और 0 से ज्यादा। तीनों कैसे अवेलेबल है, ये वाला केस लेते हैं। माना कि कोई गतिमान आवेश, क्या है बेटा, कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में रैखिक प्रवेश करता है। क्या करता है वो, रैखिक प्रवेश करता है, यहां रख है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल यहां पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। v वेक्टर इस दिशा में, b वेक्टर इस दिशा में, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से थीटा पुट कीजिए, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो f क्या हो जाएगा QVB साइन 0 डिग्री। बताइए साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो f बराबर हो जाएगा QVB इंटू 0। तो बताइए f मिनिमम क्या आएगा, 0 आएगा। f मिनिमम क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, तो क्या इस गतिमान आवेश पर कोई बल लगा, जब बल का मान 0 है तो वह जैसे सीधा का सीधा जा रहा था वैसे ही वो सीधा का सीधा जाएगा। आ गया समझ में?
किसी भी आवेश को आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसी दिशा में फेंक देते हो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? तो उसका मीनिंग ये होता है कि उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? शून्य। अगर उस पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि F मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आया बालकों? अब मैं दूसरा केस उठाने जा रहा हूं। ये तो रेखिक पथ पे चलेगा, अभी 12th का टॉपिक चल रहा है, बीएससी टॉपिक पे आएगा इसके बाद में। अब सेकंड केस है कि इफ v वेक्टर परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर, क्या है बेटा? इफ v वेक्टर परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर, क्लियर? तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अगर यहां पर थीटा वेक्टर को 90 डिग्री लेंगे तो उसका आउटपुट क्या है? वो देखिए अच्छे से। यहां पे थीटा की वैल्यू 90 कर दो। अभी इस केस को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? इस फॉर्मूले में थीटा को 90 पुट करो तो F बराबर हो जाएगा QVB इंटू साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। अब बताइए साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब अधिकतम बल क्या लगेगा? QVB लगेगा। क्या लगेगा? अधिकतम मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा वो QVB लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर माना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? अंदर की ओर, सपोज, या फिर बोर्ड की ओर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड सपोज अंदर की ओर है, प्लेन के अंदर की ओर है, ठीक है? अब आपने क्या किया? इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां खड़े होके पार्टिकल फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड क्या था? अंदर की ओर था। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। आपने पार्टिकल को फेंका, तो जब आपने पार्टिकल को फेंका ये हो गया इसका v वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का है इधर और वेलोसिटी वेक्टर का है इधर, बोथ आर एट 90 डिग्री। क्लियर? अब आपने पार्टिकल को फेंका तो वह पार्टिकल कौन से मोड पे चला जाएगा? सर्कुलर मोड पे चला जाएगा। तो बताइए वह आवेशित कण कौन सी गति करेगा? वह आवेशित कण बेटा वृत्ताकार गति करेगा। कौन सी गति करेगा? वो वृत्ताकार गति करेगा। अगर ये वृत्ताकार गति करेगा तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, F बराबर mv² और F बराबर QVB। इन दोनों को बराबर करो, क्योंकि जो वृत्ताकार पथ में गति है तो जो चुंबकीय बल है वह चुंबकीय बल इसको क्या प्रदान करेगा? बताइए। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, और अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा तो फिर आप यहां पे एक डेरिवेशन क्रिएट कर सकते हो। छोटा सा डेरिवेशन है, mv² r बराबर QVB। क्लियर? इस b से ये b कट गया तो r बराबर क्या आ गया? mv/QB आ गया। बताइए क्या है ये? सर ये है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जिसमें गतिमान आवेश गतिशील अवस्था में रहेगा, और एक चक्कर में लगाया गया समय जो होगा वो t बराबर होगा 2πm/QB। कितना समय लगेगा? 2πm/QB लगेगा। ओके बेटा, समझ में आया आज का लेक्चर? अब देखिए आपका यूनिट नंबर 4 चुंबकीय क्षेत्र पूरा का पूरा यूट्यूब पे कैसे चलता है, ठीक है? अब लेते हैं कंटिन्यू क्लास आपकी, और अच्छे से आप नोट्स वगैरह बनाइए। 2 यूनिट मैंने जूम पे पढ़ाई की, जिन स्टूडेंट ने वर्क नहीं किया